हेलो एवरीवन, श्याम अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। जीन पियाजे ने 4 स्टेज बताई हैं। 4 स्टेज कौन कौन सी बताई है उसने? सबसे पहले है संवेदीय पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था यानी कि सेंसर मोटर स्किल, सेंसर मोटर स्टेज। ठीक है, सेंसर मोटर स्टेज कब से कब तक है? ये 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सी है? संवेदी पेशीय अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी अवस्था है उसकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इंग्लिश में नाम याद करोगे तो ये ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, हिंदी में है इसकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये कब से कब का है? ये 7 से 2 वर्ष। कब से कब तक है ये? 7 से 2 वर्ष। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये कब से कब? 7 से 11 वर्ष। ठीक है, आपको ऐसे ये याद करनी होंगी। जैसे आपका क्वेश्चन आ जाता है कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो कौन से वर्ष की होती है? वो 7 से 11 वर्ष के बीच में आपकी होती है। फिर आ जाती है आपकी 4th स्टेज, आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये कब से कब होती है? ये आपकी 11 से 15 वर्ष। ठीक है, ये आपके याद है। जो आपकी 4th स्टेज है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, या फिर आप क्या जाती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। अब आ जाते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज होती है इसकी, जीन पियाजे की जो फर्स्ट स्टेज है वो सेंसर मोटर स्केल। वो बच्चे के 0 से 2 वर्ष के बीच होती है। सेंसर मोटर स्टेज। ठीक है, कब से कब तक? 0 से 2 वर्ष। उसमें बच्चा कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं करता है? उसमें बच्चा अनुकरण करता है। ठीक है, उसमें बच्चा कौन कौन सी क्रिया करता है? अनुकरण करता है। अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से। ठीक है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, और इसमें बच्चे में और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसके अंदर बच्चे में चीज़ों को उलटना पलटना सीख जाते हैं। चीज़ों को उलटना पलटना सीख जाता है। ठीक है, चीज़ों को उलटना पलटना सीख जाता है इसमें बच्चा। और क्या क्या करता है इसके अंदर बच्चा? चीज़ों को पहचानना सीख जाता है। चीज़ों को पहचानना। ठीक है, चीज़ों को पहचानना सीख जाता है इसमें बच्चा। नकल करना सीख जाता है, चीज़ों को बार बार दोहराता है। नकल करता है। नकल करना यानी कि जो आप बोलोगे बच्चे के सामने, बच्चा वहीं बोलेगा।
ठीक है ना। आप जैसे ही उसके साथ उसके सामने एक्टिंग करोगे, बच्चा भी वैसे ही उसका अपने वैसे ही आपकी एक्टिंग करके दिखाएगा आपका। इसमें बच्चा चीज़ों को दोहराता है, यानी कि चीज़ों को बार बार दोहराता है। ठीक है, इसमें बच्चा चीज़ों को बार बार दोहराता है। जो दूसरी स्टेज है, दूसरी स्टेज इसकी कौन सी है? दूसरी स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये कब से कब तक है दूसरी स्टेज? ये आपकी 2 से 7 वर्ष के बीच जीन पियाजे के अनुसार मानी गई है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है ना। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चे में क्या क्या शुरू हो जाता है? इसमें बच्चे में सबसे पहले विचार आने शुरू हो जाते हैं, विचार आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें बच्चे में और क्या ऐसे हो जाता है? बच्चे में अहम केंद्रितता आ जाती है। अहम केंद्रितता आ जाती है। ठीक है, बच्चे में अहम केंद्रितता आ जाती है। बच्चा के सोचता है कि जो मुझे पसंद है वही सबको पसंद है, जो मुझे अच्छा लगता है वही सबको अच्छा लगना चाहिए। इस तरह की अहम केंद्रितता बच्चे में आ जाती है। चीज़ों को, निर्जीव चीज़ों को सजीव समझने लग जाता है। निर्जीव चीज़ों को सजीव समझने लग जाता है। ठीक है, इसमें बच्चे में है ना प्रश्न पूछना शुरू कर देता है। इस एज में बच्चा सबसे ज़्यादा प्रश्न किस एज में पूछता है? बच्चा इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पूछता है। यानी कि ये बच्चा कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए थे। इस तरह के बच्चा बहुत सारे प्रश्न पूछता रहता है। चिंतन जो है बच्चों में अतार्किक होता है। अतार्किक चिंतन होता है। ठीक है, बच्चे में अतार्किक चिंतन शुरू हो जाता है इसमें बच्चे में। ठीक है, और इसमें बच्चे में जो प्रतिमूर्ति निर्माण शुरू हो जाते हैं, यानी कि इमेज फॉर्मेशन शुरू कर देता है इसके अंदर बच्चा। इसकी अब तीसरी स्टेज कौन सी थी? तीसरी स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कब से कब तक होती है ये? 7 से 11 वर्ष। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इंग्लिश में बोला जाता है। कब से किस एज तक होती है? ये 7 से 11 वर्ष के मध्य इस एज को बताया है जीन पियाजे के ना। इस स्टेज में बच्चा क्या क्या चीज़ें करता है? बच्चा जो है मूर्त चीज़ों के प्रति तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। बच्चा तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। ठीक है, और बच्चे में क्या जाता है? ठोस चीज़ों से रिलेटेड, ठोस चीज़ों पे चिंतन करता है। ठोस चीज़ों पर चिंतन करता है। ठीक है, इसके अंदर और चीज़ें क्या करता है बच्चा? पूर्ववर्ती यानी कि पलटावी की अवस्था आ जाती है। पलटावी की अवस्था कहा जाता है इसको। फोर्थ है क्रमबद्धता आ जाती है। बच्चों में सीक्वेंस आ जाता है, प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जो बच्चा का क्रमबद्धता विकसित हो जाती है। बच्चा जो चीज़ों को सीक्वेंस में लगानी सीख जाता है। फिर आ जाता है कि वर्गीकरण करना सीख जाता है। वर्गीकरण करना सीख जाता है। ठीक है, तो जो तीसरी स्टेज है, ये तीसरी स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि मूर्त चीज़ों से संबंधित बच्चा चिंतन शुरू कर देता है। ठीक है,
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा तार्किक चिंतन शुरू कर देता है, ठोस चिंतन पर विचार करने शुरू की जाता है। जो चीज़ें उसके सामने होती है उनके बारे में अपने विचार, अपने कंसेप्ट बनाने लग जाता है। पलटावी की अवस्था होती है ये। कर्मबद्धता विकसित हो जाती है बच्चे में और वर्गीकरण करना सीख जाता है बच्चा। और इसकी फिर फोर्थ स्टेज है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये किससे होती है? 11 से 15 वर्ष। कब से कब तक होते हैं? ये 11 से 15 वर्ष के बीच में ये स्टेज होते हैं। इसमें इसको या तो आप फॉर्मल स्टेज बोल दो, इसमें फॉर्मल स्टेज है, ठीक है। फॉर्मल स्टेज होती है या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। कब से कब तक होती है? 11 से 15 वर्ष। इसमें बच्चा जो है वो अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है। इसमें बच्चा कि तार्किक चिंतन विकसित हो जाता है। इसमें अमूर्त तार्किक चिंतन विकसित हो जाता है, यानी कि जो बच्चों के सामने चीज़ें नहीं होती बच्चा उनके बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। अमूर्त चिंतन शुरू होता है, ठीक है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन शुरू होता है इसके अंदर। जीन पियाजे के सिद्धांत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? जीन पियाजे के सिद्धांत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? एक तो सभी को पता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, का सिद्धांत ये तो पता ही है। दूसरा किस नाम से बोला जाता है? विकासात्मक सिद्धांत का, विकासात्मक विकास का सिद्धांत। तीसरा बोला जाता है आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा, आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा, ठीक है। तो जो जीन पियाजे हैं उसको ये सिद्धांत को अन्य किन नामों से भी जाना जाता है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और विकासात्मक विकास का सिद्धांत, आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जीन पियाजे की आपकी कितनी स्टेज है? जीन पियाजे की 4 स्टेज बताई हैं। फर्स्ट सेंसर मोटर स्टेज है, दूसरी आपकी है प्री ऑपरेशनल स्टेज है, तीसरी है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, चौथी है आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है या फॉर्मल स्टेज है, ठीक है। ये आपकी इसकी 4 अवस्थाएं हैं। बच्चे ने जो जीन पियाजे उसने जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक, बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक, बच्चे जो है वो अपने ज्ञान का स्वयं अर्जन करते हैं, स्वयं अर्जन करते हैं। बच्चे जो अपने ज्ञान का स्वयं सर्जन करते हैं, ठीक है। तो जीन पियाजे ने क्या बोला है कि जो बच्चे होते हैं वे अपने ज्ञान का स्वयं सर्जन करते हैं और बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक उन्होंने बोला। तो ठीक है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।